आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है उपचारात्मक शिक्षण परीक्षा का है 2022-23 के अंतर्गत जो एंड लाइन आकलन हुआ है उसका है। तो प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है इसके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अतिशय मोह किसका कारण होता है? तो इसका आंसर होगा वास्तव में अतिशय मोह त्रास का कारण है। किसी से ज़्यादा मोह का होना दुख का ही कारण है। जब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह होता है तो हम उस वस्तु या व्यक्ति से दूर नहीं हो सकते। अगर दूर होना भी चाहें तो हम उसी व्यक्ति वस्तु की याद में खोए रहते हैं। मोह मन का विकार है जो व्यक्ति को हमेशा संसार में ग्रस्त रखता है। बच्चे की माँ का दूध छूटने का कष्ट एक जरूर कष्ट है, क्योंकि बच्चा बार बार माँ के दूध के और मधुरता को भुला नहीं पाता। इस प्रकार के और भी कष्ट इस प्रकार है: अपने से दूर होने का कष्ट, धन ऐश्वर्य समाप्त होने का कष्ट, पढ़ाई छूटने का कष्ट, निजी संबंध टूटने का कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने शिरीष फूल की तुलना किससे की है? लेखक ने शिरीष के फूल की तुलना कालजयी अवधूत से की है, क्योंकि अवधूत की भांति ही यह हर परिस्थिति में मस्त रहकर जीवन की अजेयता का संदेश देता है। शिरीष का फूल एक अवधूत की भांति दुख एवं सुख में समान रूप से स्थिर रहकर कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब मस्त मोला है वो। शिरीष के अवधूत रूप के कारण लेखक को महात्मा गांधी की याद आती है, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा से दूर रहे हैं, किसी प्रकार से भी दूर रहे हैं, तो वह शिरीष की तुलना महात्मा गांधी से भी करते हैं, कबीरदास से भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में अलंकार क्या है? तो इसका आंसर होगा चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। तो इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जा चुके हैं। वहाँ पर पंचवटी में पर्णकुटी अर्थात जो पत्तों की जो कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। एक रात्रि राम व सीता विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण बाहर कुटी का पहरा दे रहे थे। इस दृश्य को कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य ग्रंथ पंचवटी में ऐसे ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्म परिचय कविता के आधार पर बताइए कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी को कैसे पैदा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा यह सत्य सभी जानते हैं कि संसार में सुख दुख समान रूप से आते जाते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख का आना तय है। अतः हमें दुख का इतना मातम नहीं मानना चाहिए और सुख पर इतना अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए। अतः जो मनुष्य इस सत्य को जान गया उसके लिए कष्ट इतने कष्टदायी नहीं रह जाते। वह जानता है कि दुख की बदली अवश्य हटेगी और सुख रूपी प्रकाश अवश्य होगा। इस स्थिति में वह प्रसन्न रह पाएगा। जो व्यक्ति दुख से उभरेगा ही नहीं और कष्टदायी हो जाएगा। यदि हम कष्ट को भूलकर प्रसन्न रहते हैं तथा विश्वास करते हैं कि सुख भी अवश्य आएंगे तो हम खुशी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको बारिश की ऋतु कैसे लगती है? आप बारिश की ऋतु में क्या क्या करते हैं? तो इसका आंसर आप स्ववेग से ले सकते हैं कि मुझे बारिश की ऋतु बहुत ही अच्छी लगती है। आपको यहाँ बताना भी होगा कि आप बारिश की ऋतु में क्या करते हैं, क्या वृक्षारोपण करते हैं, और परिवार अगर कृषक हैं तो आप उनका साथ कैसे देते हैं। तो वर्षा आने के बाद सभी लोगों को गर्मी की तपन से राहत मिलती है। वर्षा आने के बाद हमारे देश के किसान वर्षा आने की खुशी में हर्षोल्लास से भर जाते हैं। किसान वर्षा ऋतु को मानसून के नाम से संबोधित करते हैं। पहली बार जब बारिश होती है तो बादल ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं और झमाझम बारिश होती है। तो पहली वर्षा होने के बाद किसान अपने खेतों में बुआई चालू कर देते हैं और ये जो काम है
मैं भी इसमें भाग लेता हूँ और वृक्षारोपण भी करता हूँ। बहुत सारे चीज़ों से मैं इन्वॉल्व होता हूँ। चाहे मैं घर में जो पशुएं हैं, पशुओं को पालता हूँ और पशुओं के लिए मैं हरी हरी घास लेकर आता हूँ। तो आप इसको अपने मन से आप लिख सकते हैं कि बारिश ऋतु में आप क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले दिनों में आपके आसपास फैली किन्हीं 2 बीमारियों का उल्लेख करते हुए उनके निदान का उपाय लिखिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आसपास जो फैला हुआ था कोरोना वायरस, जी हाँ कोविड-19, तो उसके निदान के बारे में बताना है आपको। अपने हाथों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइज से नियमित रूप से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, साबुन और पानी से धोना चाहिए, क्योंकि इसके आपके हाथों को साबुन और पानी से धोने से जो अल्कोहल आधारित जो हैंड सैनिटाइज़र है का उपयोग करने से जो हाथ में चिपके हुए जो वायरस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अपने जो आसपास किसी ऐसे व्यक्ति हो जो खांस रहा हो या छींक रहा हो के बीच कम से कम 1 मीटर या 3 फीट के आसपास की दूरी रखनी ही चाहिए, क्योंकि जो खांसी होती है, छींक आती है, तो उनमें जो नाक व मुंह छोटी छोटी जो बूंदें छिड़कती हैं जो बाहर आती हैं, जिससे वायरस भी हो सकता है। यदि आप बहुत करीब हैं तो खांसी जो खांस रहा है व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं तो कोविड-19 हो सकता है। तो इसके लिए आप मास्क भी पहने, बेटर होगा। और निदान के भी उपाय है कि आँखों या नाक या मुंह को छूने से बचें हमेशा बार बार, क्योंकि हाथ कई बाहरी चीज़ों को छूता रहता है और वायरस के संपर्क में सदैव रहता है। एक बार दूषित होने पर हाथ वायरस को अपनी आँख में, नाक में, मुंह में स्थानांतरित कर देता है जो हाथ में रहता है, और ये वायरस जो होता है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हाथों को बार बार आँख में, नाक में, मुंह में नहीं लाना चाहिए। और विटामिन सी से अधिक जो वस्तुएं हैं या सामग्री है या सब्जियां हैं उसका अधिक सेवन करना चाहिए, फल फूल का अधिक सेवन करना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए कसरत करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये कोविड-19 से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो अभी वर्तमान समय में जो चेचक है, चेचक काफ़ी अधिक फैल गया है, तो इसके लिए भी ज़रूरी ये है कि हमें स्वच्छता का ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं हैजा का या डायरिया का जो वो बीमारी फैला हुआ है, हम साफ और स्वच्छ जल का ही सेवन करें, ये अच्छा रहेगा। इसके निदान के लिए हमको साफ़ सुथरा पानी का यूज़ करें, बाहरी चीज़ का उपभोग ना करें, चाहे वो किसी प्रकार के गंदा जो पानी है या बाहरी जो तरल चीज़ है जो हमको मिलता है, चाहे वो आइसक्रीम के रूप में हो, चाहे बर्फ़ के रूप में हो, चाहे गुपचुप ठेलों के रूप में हो, तो ये इसका जो सेवन करने से हमें बचना चाहिए। हम घर पर ही खुद के द्वारा तैयार करके हम उसका उपभोग कर सकते हैं। तो ये निदान को आपको एक्सप्लेन करना है, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 4 जीवन मूल्यों के विषय में लिखिए जो आपके जीवन को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं। तो जीवन में जो 4 मूल्य हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालन करना होता है। इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत, लगनशील, धैर्यवान, आशावादी, सच्चाई और समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत होती है। कई बार हम अवसरों को खो देते हैं, सही समय पर सही फैसले नहीं लेते हैं, तो कई बार मन का आलस हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आपको इनमें से कोई 4 जीवन के जो मूल्य हैं इन पर कुछ व्याख्या कर देना है। जैसे कि हम कठिन परिश्रम करेंगे तब हम कुछ अच्छा कामयाब इंसान बन सकते हैं, मेहनत करेंगे, लगनशीलता, हम किसी चीज़ को काम करें तो लगन से करें, धैर्यवान, आशावाद, तो ये आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का गाइड हो या किसी भी तरह का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर खुद ये है कि जीवन में मूल्य क्या है जिससे हम कुछ आगे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित असर पड़ता है। चढ़ने पर असर, मनुष्य का संतुलन खो जाता है और हम स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते। बाजार में हर वस्तु को खरीदने का मन करता है, हम आवश्यकता से अधिक सामान खरीद कर ले आते हैं। जेब में रखा सारा पैसा उड़ जाता है, जैसा कि हम जानते हैं पैसा तो खर्च हो ही जाता है।
उतरने पर असर देखते हैं, बाद में खरीदारी करने पर अपनी गलती का पता चलता है कि क्या अनावश्यक सामान खरीद लिया है। दूसरा देखते हैं कि पैसों के अनावश्यक खर्च से आर्थिक संकट गहरा जाता है। तीसरा है नियंत्रण शक्ति पर काबू समाप्त हो जाता है। तो ये काफ़ी दिलचस्प उत्तर है और इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा।